नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती है। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी न करें। राजस्थान के सीमावर्ती इलाके में एक घना जंगल है जिसे लोग भूतिया वन के नाम से जानते हैं। सदियों पुराना ये जंगल न सिर्फ अपने डरावने किस्सों के लिए बदनाम है, बल्कि यहाँ कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले मानते हैं कि वहाँ एक डायन की आत्मा भटकती है जिसे गांव वालों ने कभी जिंदा जला दिया था। ये कहानी उसी आत्मा के बदले की है, एक इंतकाम जो उसने उन सभी से लिया जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया था। सन 1885 में इसी इलाके में चंदेरी नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां एक औरत रहती थी। उसका नाम था चंपा, जो जड़ी बूटियों की जानकार थी और लोगों का इलाज करती थी। चंपा के बारे में कहा जाता था कि वो इतनी सिद्धहस्त थी कि सिर्फ पेड़ों की छाल और पत्तियों को देखकर रोग का इलाज बता देती थी। उसका घर गांव के किनारे एक झोपड़ी में था जहां वो अकेली रहती थी, क्योंकि उसके माता पिता एक महामारी में मारे जा चुके थे। लोगों की मदद करते करते चंपा ने कई जानें बचाई थी, लेकिन अंधविश्वास और पितृसत्तात्मक मानसिकता के चलते गांव के कुछ प्रभावशाली पुरुषों को उसकी स्वतंत्रता और ज्ञान पसंद नहीं आया। गांव में एक बार अचानक कुछ बच्चों की मौत हुई। उनके शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी जानवर ने काटा हो, पर किसी ने इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश नहीं की और दोष चंपा पर मढ़ दिया गया। कट्टरपंथियों की भीड़ ने पंचायत बुलाई, जिसमें चंपा को डायन करार दे दिया गया। लोगों ने दावा किया कि उसने बच्चों को अपने तंत्र मंत्र से मारा है। चंपा ने रो रो कर अपनी सफाई दी, लेकिन भीड़ को बस एक बलि चाहिए थी। उसे गांव के बीचों बीच बांधकर जिंदा जला दिया गया। उसकी चीखें हवाओं में घुल गई और मरते मरते उसने कहा, तुमने मुझे जलाया है, अब मैं राख बनकर तुम्हारे दिलों को जलाऊंगी। तुम्हारी आने वाली नस्लें भी चैन से नहीं सो पाएंगी। उस दिन से लेकर आज तक उस जंगल में कई अनहोनी घटनाएं होती रही। जो भी रात के वक्त जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। कहा जाता है कि एक लकड़हारा जो जंगल में लकड़ियां काटने गया था, उसकी लाश एक पेड़ से उल्टी लटकी हुई मिली, आंखें बाहर निकली हुई और हाथ में राख की परत जमी थी। एक और किस्सा है एक नवविवाहित जोड़े का जो जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। दूल्हे की गर्दन तोड़ दी गई और दुल्हन की लाश कभी नहीं मिली। जंगल में अक्सर एक सफेद साड़ी पहने औरत को पेड़ों के बीच चलते देखा गया और कई बार पेड़ अपने आप झूमने लगते थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनमें समा गई हो। वर्ष 2022 में जब एक YouTube एक्सप्लोरर टीम ने इस जंगल की सच्चाई जानने का सोचा, तो वे नहीं जानते थे कि वे किससे टकराने जा रहे हैं। टीम में कुल 4 लोग थे: रोहित कैमरामैन, नेहा डायरेक्टर, समीर माइक्रोफोन ऑपरेटर और आर्या स्क्रिप्ट राइटर। ये लोग हॉन्ट इंडिया नाम की एक YouTube सीरीज बनाते थे और इससे पहले भारत के कई डरावने स्थलों को एक्सप्लोर कर चुके थे, लेकिन भूतिया वन उनके लिए अब तक की सबसे रहस्यमयी जगह थी। उन्होंने गांव के बाहर एक होटल में अपना ठिकाना बनाया और गांव के कुछ बुजुर्गों से बातचीत की। एक 92 वर्षीय बुजुर्ग राम प्रसाद ने बताया कि उसके दादा ने अपनी आंखों से चंपा को जलते देखा था और तब से उनके खानदान में हर तीसरे सदस्य की मौत 30 की उम्र से पहले हो गई। टीम ने सारी जानकारी इकट्ठा करके तय किया कि वे एक रात जंगल में बिताएंगे और डॉक्यूमेंट्री शूट करेंगे। रात को 9 बजे वो जंगल में घुसे। उनके पास कैमरे, नाइट विजन उपकरण, साउंड रिकॉर्डर और एक ड्रोन था। पहले कुछ घंटे सब कुछ सामान्य था। जानवरों की आवाजें, झींगुरों की सनसनाहट और हवा की सीटी, सब कुछ शांत और रहस्यमय। लेकिन रात के 12:15 पर समीर ने एक औरत की हंसी सुनी।
वो आवाज इतनी हल्की थी कि बाकी लोग नहीं सुन पाए, लेकिन साउंड रिकॉर्डर में वो कैद हो गई थी। रोहित ने जब प्लेबैक किया तो उसमें धीमी सी आवाज थी, आ गई न तू भी। और इसके तुरंत बाद एक तेज झटका हुआ। ड्रोन जो ऊपर से जंगल की फुटेज ले रहा था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। जब सबने मिलकर ड्रोन उठाया, उसके आखिरी फुटेज में एक औरत की झुलसी हुई देह थी, जो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान इतनी भयानक थी कि आर्या को उल्टी आ गई। सब लोग डर गए, लेकिन जंगल इतना भीतर था कि वापस लौटना आसान नहीं था, और उनकी जीप भी रहस्यमयी तरीके से स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी अचानक नेहा गायब हो गई। समीर ने कहा कि उसने नेहा को एक सफेद साड़ी वाली औरत के पीछे जाते देखा था। सब लोग टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकले, लेकिन कुछ नहीं मिला। बस उसकी सैंडल और एक जगह जली हुई पत्तियों की गंध थी। तभी एक पेड़ की डाल से एक साड़ी हवा में लहराई और आर्या ने देखा कि उस पर एक चेहरा उभर आया था, चंपा का चेहरा, जिसे उसने पहले ड्रोन फुटेज में देखा था। आर्या डर के मारे बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो खुद को एक पुराने झोपड़े में बंद पाया। दीवारों पर राख और खून से अजीब आकृतियां बनी थी। एक कोने में नेहा की आत्मा बैठी थी, आंखें सफेद, चेहरा भावहीन। झोपड़ी के अंदर अचानक आग लग गई और आर्या किसी तरह चीखती हुई बाहर भागी। जब वो सुबह गांव पहुंची, उसके बाल सफेद हो चुके थे और उसकी आंखों में स्थायी डर था। गांव वालों ने उसे देखकर पहचानने से मना कर दिया और उसे पास के मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि वो PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से ग्रसित है, लेकिन उसकी हालत सामान्य से भी बदतर थी। वो हर रात उठकर दीवारों पर राख से लिखती थी, चंपा आएगी, तुम्हारे लिए भी। उसकी उंगलियां जली हुई लगती थी, जैसे वो राख से नहीं, किसी आत्मा की राख से लिखती हो। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट के आधार पर जंगल में जांच शुरू की, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। टीम के बाकी 2 सदस्य अब भी लापता है और नेहा की लाश कभी नहीं मिली। जो फुटेज उन्होंने रिकॉर्ड किया था, वो सब गायब हो चुका था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने सब मिटा दिया हो। गांव वालों ने जंगल के आसपास एक लोहे की दीवार बना दी है और हर पूर्णिमा की रात वहां से वही आवाजें आती है, चंपा की हंसी, उसकी सिसकियां और कभी कभी किसी बच्चे के रोने की गूंज। जंगल की हवा भारी हो जाती है, जैसे हर पेड़, हर पत्ता कोई राज छुपाए बैठा हो। कहते हैं कि चंपा अब सिर्फ जंगल की आत्मा नहीं रही, बल्कि वो हर उस जगह की रक्षक बन गई है जहां औरतों के साथ अन्याय होता है। उसके बदले की आग अब बुझी नहीं है। कई एक्सप्लोरर्स ने जंगल में घुसने की कोशिश की, लेकिन उनका अंजाम भी वैसा ही हुआ, गायब हो जाना या पागल हो जाना। एक फ्रेंच डॉक्यूमेंट्री टीम ने भी जंगल में शूट करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके कैमरामैन ने खुद को पेड़ से लटका लिया और मरने से पहले अपनी डायरी में लिखा, शी वॉचेस मी इन वाइट, शी इज स्माइलिंग। आज भी आर्या अस्पताल में बंद है, और जब कोई उससे पूछता है कि क्या हुआ था उस रात, तो वो सिर्फ एक बात कहती है, चंपा अब भी वहां है, वो सबको देख रही है। उसके कमरे की दीवारें राख से ढकी रहती है और हर बार जब सफाई की जाती है तो अगले दिन वही शब्द फिर उभर आते हैं। अब सरकार ने जंगल को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया है, लेकिन कुछ रोमांचकारी लोग अब भी वहां जाने की कोशिश करते हैं। कुछ की हड्डियां मिली, कुछ की वीडियो कैमरा, जिसमें सिर्फ एक बात रिकॉर्ड थी, एक औरत की हंसी। अगर आप कभी राजस्थान के भूतिया वन की ओर जाएं और किसी औरत को सफेद साड़ी में देखते हुए पाए, तो मत देखिएगा पीछे, क्योंकि वो चंपा हो सकती है जो अब भी किसी के इंतजार में है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, तो ऐसे ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्ची हॉरर कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल हॉरेबल स्टोरी टेलर को। अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ।